what you have to see here is now that these are the people, रैंक पिकर्स की कंडीशन क्या है, हाउ आर दे लिविंग, उनकी कंडीशन कैसी है। और एक इसमें क्वेश्चन आता है कि दे आर ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, पेरीफेरी ऑफ दिल्ली and still far away from that, yet far away from that. So what does it mean, far away from it? ये जो रैग पिकर्स हैं ये कहाँ पे रहते हैं? अभी ये रियल में दिल्ली में एक प्लेस है सीमापुरी। सीमापुरी एक बैकवर्ड एरिया है जहाँ पे these people are squatting. Remember the word squat. So these people are squatting there. You know the meaning of squatting? Squatting होता है when you occupy a place, illegally. आपने किसी का घर कब्जा कर लिया या जमीन पे कब्जा कर लिया, उसे स्क्वाटिंग कहते हैं। एंड दिस पीपल आर कॉल्ड स्क्वाटर्स। ये लोग क्या कर रहे हैं? दे आर स्क्वाटर्स, दे हैव स्क्वाटेड दिस प्लेस। अब ये लोग यहाँ पे बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के रह रहे हैं। एंड दीज आर द माइग्रेंट्स। ये ढाका बांग्लादेश से आए थे 1971 में। 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान, इट वाज एक्चुअली ईस्ट पाकिस्तान एट दैट टाइम, तो उस समय पे ही, उस टाइम बांग्लादेश नहीं बना था, तो बांग्लादेश 1971 में बना था जब इंडिया ने वेस्ट पाकिस्तान के साथ वॉर किया था। तो ढाका और बांग्लादेश, उस जगह से वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान से बहुत सारे लोग ने माइग्रेट किया था इंडिया में। एंड सम ऑफ देम सेटल्ड इन सीमापुरी दिल्ली में एंड दे स्टार्टेड स्क्वाटिंग दिस प्लेस। तो ये जो स्क्वाटर्स हैं, दे हैव बीन लिविंग हियर ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। पेरीफेरी होता है बिल्कुल दिल्ली का किनारा, आउटस्कर्ट्स कहते हैं जिसको। जैसे ये दिल्ली का बॉर्डर है तो इसे पेरीफेरी कहेंगे, बिल्कुल पेरीफेरी मतलब किनारे पे रहते हैं, या फिर दूसरा वर्ड है आउटस्कर्ट्स। सो दीज पीपल आर लिविंग ऑन दी पेरीफेरी ऑफ दिल्ली एंड स्टिल अवे फ्रॉम इट। तो यहाँ पे दिल्ली जो है वो क्या सिंबलाइज करती है? इट्स अ सिंबल। क्या सिंबलाइज करती है दिल्ली? इट्स अ कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। व्हाई? दिल्ली में कुछ तो स्पेशल होगा ना कि इट हैज मेड द कैपिटल। इट हैज मनी, यस। डोंट यू थिंक दैट इट हैज बेटर एजुकेशन? That better education, yes. Money, what else does it have? Huh? Come on, come up with ideas. Huh? Status of, okay, good lifestyle. And it's a metropolitan city, matlab people from different states come and settle here. So this is Delhi. Or Delhi is giving you opportunities, Delhi is giving you so many facilities, money, growth. क्या ये सारी चीजें इन लोगों के पास है? वो जो मनी, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, नो, दे डू नॉट हैव दीज थिंग्स। तो ये जो सीमापुरी के स्क्वाटर्स हैं, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ, मतलब दे आर अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। दिल्ली से दूर नहीं है वो, इन चीजों से दूर है विच दिल्ली इज ऑफरिंग, है ना। पीपल कम टू दिल्ली इन सर्च ऑफ दीज थिंग्स कि भाई हमारी ग्रोथ होगी, हमारा करियर बेटर होगा, एंड वील हैव बेटर प्रोस्पेक्ट्स। क्या चाहिए उन्हें? दे वांट प्रोस्पेक्ट्स इन देयर लाइफ। प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? कि आपको फ्यूचर में आगे बढ़ने की जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। पर क्या इनके पास है? ये सोचेंगे कि फ्यूचर में हम बहुत बेटर बन जाएंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज देयर कंडीशन। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाई explain कि दिल्ली, they are on the periphery of Delhi and yet far away from that, you will explain this, you will, understood? Any doubt? Clear? Okay, so let's go ahead with this same thing now. इनकी condition कैसी है? They are living in kacha house, you can say. So they are living in slums basically. So they are in the स्लम्स। और इनकी जो ये स्लम्स हैं किससे बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ टिन एंड टारपुलिन। सो इट इज मेड अप ऑफ टारपुलिन। सो टारपुलिन से बनी हुई है, मतलब जो वो मोटी सी जो शीट आती है, पन्नी होती है उसकी, उसमें ये लोग रहते हैं। दे आर लिविंग इन दैट। जो छत है वो उसकी बनी हुई है, टिन और टारपुलिन की। एंड बेसिक वॉल्स आर देयर। नो ड्रेनेज सिस्टम, कोई नालियां वगैरह नहीं है वहां पे। नालियां नहीं है इसका मतलब सारा जो डर्ट है, स्पॉलर है, इट इज ऑन द सरफेस, वहीं पे ही है सब कुछ। एंड दीज पीपल डू नॉट हैव इवन एक्सेस टू स्क्वायर मील, 2 टाइम्स मील। स्क्वायर मील समझते हो? व्हाट इज स्क्वायर मील? जो पिज्जा बॉक्स में आता है वो नहीं। स्क्वायर मील क्या होता है?
जिसमें यू हैव ऑल द न्यूट्रिशंस। ऐसा खाना इन्हें नहीं मिलता है। तो 2 वक्त की रोटी, यू नो, इट्स देयर, इट इज डिफिकल्ट फॉर देम। तो खाना नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, दे डू नॉट हैव गुड हाउसेस, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, इफ दे आर लिविंग इन दीज कंडीशंस। और एजुकेशन तो दूर दूर तक नहीं है। बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? दे आर गोइंग टू पिक द रैग पिकर्स हैं, वो कूड़ा उठाने जा रहे हैं, कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं, उसी में से ढूंढते हैं कि कुछ मिल जाए, उसे स्कैवेंज करते रहते हैं। इट इज देयर कंडीशन। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ दीज रैग पिकर्स। इज दैट क्लियर? इसमें एक और चीज ऐड करेंगे कि सर्वाइवल इज मोर इम्पोर्टेंट देन आइडेंटिटी। ये क्वेश्चन भी आता है कि सर्वाइवल इज मोर इम्पोर्टेंट देन आइडेंटिटी। सो व्हाट डज इट मीन? इन लोगों को दिल्ली की, इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिली हुई है, दे डू नॉट हैव द सिटीजनशिप, लेकिन इनके पास क्या है? इनके पास रेशन कार्ड्स हैं। और क्या इनको सिटीजनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, या ये रेशन कार्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जैसे आप हिंदी में राशन कार्ड कहते हो, इन इंग्लिश इट इज रेशन कार्ड। तो डू यू थिंक इनके इनके लिए ये क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सिटीजनशिप चाहिए इन्हें या रेशन कार्ड्स चाहिए? और ये रेशन कार्ड्स क्यों मिलते हैं इन्हें? बिकॉज जो पॉलिटिशियंस होते हैं दे वांट वोटर्स। तो अपने वोटर्स बढ़ाने के लिए इलीगली भी वो इश्यू करवा देते हैं इनको रेशन कार्ड्स, और इसके थ्रू दे गेट फूड एट वेरी चीपर कॉस्ट। 2 रुपए किलो गेहूं मिलता है, 3 रुपए किलो चावल मिलता है। सो दे आर एबल टू मैनेज एटलीस्ट विद द हेल्प ऑफ रेशन कार्ड्स। तो इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सर्वाइवल। और ये सर्वाइवल किससे आ रहा है? इट इज कमिंग विद दिस रेशन कार्ड्स, है ना? क्या करना है आपको सिटीजनशिप का? आप इंडिया के सिटीजन हो नहीं हो, वो रिकग्निशन आपके पास है नहीं है, डजेंट मैटर। तो ये बेचारे सिर्फ कैसे मैनेज कर रहे हैं? दे मैनेज ओनली विद कि भाई हमें 2 वक्त का खाना मिल जाए बहुत है हमारे लिए, दैट्स इनफ। वी हैव टू लिव आवर लाइफ, वी हैव टू जस्ट गो ऑन, कैरी ऑन, एंड दिस इज देयर लाइफ।